आज से 250 साल पहले की बात है कि हिंदुस्तानी रियासत मैसूर के दारुल हुकूमत श्रृंगापट्टनम में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इनमें एक बच्चा बहुत ही जबरदस्त और फुर्तीला था। वो दूसरे बच्चों से ज्यादा होशियार था और हर खेल में उन पर बाजी ले जाता था। इतने में वहां से एक बुजुर्ग गुजरे। वो देर तक टिकटिकी लगाकर उस बच्चे को देखते रहे। फिर उन्होंने उस बच्चे को उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया। बच्चा उनके पास आया तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि एक दिन तुम मैसूर के सुल्तान बनोगे। जब तुम सुल्तान बन जाओ तो इस मैदान में जहां तुम खेल रहे हो एक मस्जिद जरूर बनवाना। बुजुर्ग की बात सुनकर दूसरे बच्चे हंसने लगे और बोले, बाबा, तुम गलत समझे। ये बच्चा सुल्तान नहीं बन सकता क्योंकि ये तो राजा के सिपहसालार का बेटा है। लेकिन बच्चों के हंसने का बुजुर्ग पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तहम्मुल से कहा कि इस बच्चे की किस्मत इसके माथे पर लिखी है, ये जरूर सुल्तान बनेगा। बेटा, वादा करो कि तुम सुल्तान बनकर यहां मस्जिद बनवाओगे। उस बच्चे ने हामी भर ली और बुजुर्ग रुखसत हो गए। फिर यह बच्चा वाकई बड़ा होकर मैसूर का सुल्तान बना और इसी मैदान में इसने वो मस्जिद भी बनवाई जिसका बुजुर्ग से वादा किया था। यह बच्चा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1 दिसंबर 1751 को भारतीय शहर बेंगलोर के करीब एक गांव दीवानहाली में पैदा हुए। जिस जगह वो पैदा हुए वो आज भी महफूज है। उनके वालिद हैदर अली रियासत मैसूर के महाराजा की फौज में सिपहसालार थे। उन्हें मैसूर की ताकतवर सियासी शख्सियत माना जाता था। उस दौर में जनूबी हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के बहुत चर्चे थे। हैदर अली भी उन्हें बहुत मानते थे। टीपू की वालिदा को बुजुर्ग मस्तान टीपू के मजार पर 2 बेटों की पैदाइश की बशारत मिली थी। इसलिए हैदर अली ने अपने बेटे का नाम टीपू मस्तान के नाम पर फतेह अली टीपू रखा। सुल्तान टीपू ने बचपन से ही अपने वालिद की निगरानी में तलवारबाजी, बंदूक और दूसरे हथियार चलाने में महारत पैदा कर ली। वो बचपन से ही बेखौफ थे। उनके बचपन का एक वाकया उनकी जुर्रत का मुंह बोलता सबूत है। वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि सुल्तान टीपू के वालिद हैदर अली एक मुसीबत में फंस गए। हैदर अली थे तो एक ताकतवर सिपहसालार, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत थे जो उनकी बढ़ती हुई ताकत से जलते थे। उनमें राजा के दरबार के हिंदू उमरा शामिल थे जो मुसलमान होने की वजह से हैदर अली को पसंद नहीं करते थे। उन्हें गवारा नहीं था कि एक मुसलमान राजा के दरबार में सबसे ताकतवर हो जाए। इसलिए वो हैदर अली के खिलाफ साजिशें करते रहे। उन्होंने राजा के कान भरे और राजा ने हैदर अली को बागी करार देकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। हैदर अली श्रृंगापट्टनम से फरार हो गए। हैदर अली के दुश्मनों ने टीपू सुल्तान और उनके नन्हे भाई करीम को एक मीनार पर बने कमरे में कैद कर दिया। लेकिन 10 साला टीपू सुल्तान ने बड़ी जुर्रत से एक औजार की मदद से खिड़की की सलाखें काट डाली। फिर उन्होंने अपने 5 साला भाई करीम को उठाया और एक रस्सी की मदद से दीवार से नीचे उतरकर फरार हो गए। वो कुछ दिन अपने हमदर्दों के पास छुपे रहे। फिर होली का त्यौहार आया और जब रंग उछाले जा रहे थे तो टीपू सुल्तान शेर का मास्क पहनकर अपने भाई के साथ दारुल हुकूमत श्रृंगापट्टनम से फरार हो गए। 1 साल बाद हैदर अली ने राजा को बेबस करके हुकूमत का कंट्रोल खुद संभाल लिया। उन्होंने टीपू सुल्तान को अपना जानशीन बना लिया। इस तरह बुजुर्ग की दी हुई यह बशारत पूरी हो गई कि यह बच्चा एक दिन मैसूर का सुल्तान बनेगा। टीपू सुल्तान ने जंगी महारत के अलावा शिकार में भी खूब नाम कमाया। कम उम्री में ही वो एक बार एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार खेलने गए। अचानक एक शेर ने हमला कर दिया। फ्रांसीसी ने अपनी बंदूक शेर पर तान ली, लेकिन टीपू सुल्तान ने उससे बंदूक छीन कर एक तरफ फेंक दी। फिर शेर मैसूर ने अपनी तलवार निकालकर शेर का खात्मा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने फ्रांसीसी और कई दीगर जबानों पर भी अबूर हासिल कर लिया। वो मुताले के बहुत शौकीन थे। इन खूबियों ने उन्हें हैदर अली का जानशीन बनने के लायक बना दिया। हैदर अली ने मैसूर का सुल्तान बनकर रियासत के दुश्मनों से खूब जंगें की। उन्होंने महाराष्ट्र के मरहट्टों को शिकस्तें दी। हैदराबाद दक्कन के हुक्मरान जो निजाम कहलाते थे उन्हें भी हराया। इसके अलावा अंग्रेजों को भी कई बार नाकोचने चबाए। एक बार तो वो अपने घुड़सवार दस्तों के साथ अंग्रेजों के अहम फौजी कले मदारस तक पहुंच गए थे। अंग्रेजों ने उनसे खौफजदा होकर सुलह कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये मंसूबे बना रहे थे कि हैदर अली की वफात तक इंतजार करो, उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान से निपट लेंगे। 1782 में हैदर अली का इंतकाल हुआ तो फतेह अली टीपू सुल्तान बन गए। उन्होंने फिर उस मैदान में वो मस्जिद भी तामीर करवाई जहां उन्हें एक बुजुर्ग ने सुल्तान बनने की बशारत दी थी। दूसरी तरफ हैदर अली की वफात पर अंग्रेजों ने खूब खुशियां मनाई। वो समझ रहे थे कि अब उनके जानशीन टीपू सुल्तान हुकूमत का निजाम नहीं चला सकेंगे। उन्होंने मरहट्टों और निजाम हैदराबाद के साथ मिलकर मैसूर पर कई बार चढ़ाई की, लेकिन नौजवान टीपू सुल्तान ने उन्हें बार बार शिकस्त दी। सुल्तान टीपू के दौर में मैसूर की फौज ने ऐसे जबरदस्त रॉकेट तैयार किए थे जो दूर दूर तक दुश्मन की सफों में तबाही मचा देते थे। उन रॉकेटों से अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचा। मैसूर की दूसरी जंग में तो अंग्रेजों को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। टीपू सुल्तान ने उनकी फौज को बेंगलोर के किले में घेर और हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों की इस शिकस्त के बाद 1784 में जो मुआहिदा लिखा गया उसमें अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू की सारी शर्तें तस्लीम कर ली। अंग्रेजों के लिए ये मुआहिदा बहुत जिल्लत-आमेज था। पहली बार किसी हिंदुस्तानी सल्तनत ने उन्हें इस तरह नाकोचने चबाए थे। अंग्रेज टीपू सुल्तान से डरने लगे और उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहने लगे, जिसका उर्दू में तर्जुमा शेर मैसूर किया जाता है। अंग्रेजों पर टीपू सुल्तान की दहशत तो तारी हो गई थी, लेकिन वो हार मानने पर तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान को वो मैदान जंग में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने साजिशों का जाल फैलाया। उन्होंने अपने एजेंट टीपू सुल्तान की रियासत में भेजकर उनके वजीरों, मुशीरों और दरबारियों को खरीद लिया। बड़े गद्दारों में मीर सादक और पूर्णिया शामिल थे। इस दौरान अंग्रेजों ने बर्तानिया से लॉर्ड कॉर्नवालिस को बर्तानिया से हिंदुस्तान बुला लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे पहले अमेरिका में लड़ चुके थे। वहां उन्होंने यॉर्कटाउन की लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने हथियार डाले थे। इस तरह अमेरिका आजाद हो गया था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी इस नाकामी का दाग टीपू सुल्तान को शिकस्त देकर धोना चाहते थे। उन्होंने हिंदुस्तान पहुंचकर टीपू सुल्तान के गद्दारों से राब्ते शुरू कर दिए। देखते ही देखते टीपू सुल्तान का दरबार साजिशों और गद्दारों से भर गया। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि टीपू सुल्तान के करीबी लोग उसकी मुट्ठी में आ चुके हैं तो उसने मैसूर पर चढ़ाई कर दी। उसने पहले तो एक इत्तेहादी राजा ट्रांकुवर के जरिए टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई शुरू की, फिर राजा की मदद के बहाने जंग में कूद पड़ा। अंग्रेजों ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करके उसे बेंगलोर में घेर लिया, लेकिन गद्दारों की मदद की वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस बचकर फरार हो गया। फिर उसने टीपू के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा कर लिया, लेकिन सुल्तान के छापामार दस्तों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की रसद की सारे रस्ते बंद कर दिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की फौज भूखी मरने लगी। सिपाही अपने लश्कर में मौजूद घोड़ों और बैलों को भी ज़िबा करके खा गए। इस तरह सवारी के जानवर भी खत्म हो गए। तोपें खींचने के लिए बैल भी न रहे। मजबूर होकर लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी तोपें जमीन में दफन करके श्रीरंगपट्टनम से मदारिस भाग गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को एहसास हो गया था कि उसके दुश्मन बहुत ही ताकतवर और दलेर है। टीपू सुल्तान को मजीद कमजोर बनाने के लिए उसने मरहट्टों और निजाम हैदराबाद को अपने साथ मिलाकर एक हमला किया। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में उन तीनों फौजों के घेरे में आ गए। उन्होंने सुलह कर ली, लेकिन सुलह का मुआहदा इंतहाई जिल्लतामेज था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले में टीपू सुल्तान की आधी सल्तनत छीन ली। उनसे करोड़ों रुपए तावान जंग में वसूल किया। उसके अलावा यह भी कहा गया कि जब तक तावान की पूरी रकम अदा नहीं हो जाती तब तक टीपू सुल्तान के 2 बेटे अंग्रेजों की कैद में रहेंगे। सुल्तान ने अपने 2 बेटों को अंग्रेजों की कैद में भेज दिया। इस तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में अपनी शिकस्त का दाग धोने में कामयाब हो गए। लेकिन उसने जिन जिल्लत आमेज शराइत पर सुलह की थी उनसे इंसाफ पसंद अंग्रेज भी नाराज हुए। जब सुलह की शराइत बरतानिया भेजी गई और बरतानवी पार्लियामेंट में उन्हें पढ़कर सुनाया गया तो लोग चीख पड़े। एक रुकने पार्लियामेंट ने चीख कर कहा कि कॉर्नवालिस ने लुटेरों की टोली बना दी है जो हकदारों से उनका हक छीन रही है। टीपू सुल्तान को शिकस्त तो हो गई थी, लेकिन वो भी हार मानने पर तैयार नहीं। शेर मैसूर ने निजाम हैदराबाद और मरहट्टों के पास कासद भेजे कि अंग्रेजों की गुलामी से बचने के लिए उनका साथ दे। निजाम हैदराबाद को तो उन्होंने पेशकश भी की कि हमारे खानदानों में आपस में शादी ब्याह किया जाए ताकि दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाए। लेकिन निजाम के मशीरों ने कहा कि टीपू नीच जात से ताल्लुक रखता है, हम अपनी बेटियां उनके खानदान में नहीं भेजेंगे। इस तरह निजाम ने दोस्ती की पेशकश ठुकरा दी। मरहट्टों ने भी इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान ने निजाम और मरहट्टों से मायूस होकर आलमी ताकतों से राब्ते किए। तुर्की की सल्तनत उस्मानिया, अफगानिस्तान के शहनशाह जमान शाह दुरानी और फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से भी राब्ते किए। अंग्रेज नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से ही डरते थे। गद्दारों की मदद से सुल्तान के लिखे हुए खत उनके हाथ लग गए। उन्होंने सुल्तान टीपू को नेपोलियन से राब्तों की सजा देने का फैसला किया। बरतानिया से एक नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली को बुलाया गया, जिसने टीपू सुल्तान को खत लिखकर संगीन नताइज की धमकियां दी। इसके बाद उसने मैसूर पर चढ़ाई कर दी। निजाम हैदराबाद की फौजें भी उसके साथ थीं। इस जंग के दौरान टीपू के गद्दारों ने अंग्रेजों की भरपूर मदद की। वो टीपू सुल्तान की फौजों की नकलो हरकत और उनकी जंगी हिकमत अमलियों की तला मुसलसल अंग्रेजों को देते रहे। टीपू सुल्तान के कई कलेदारों ने गद्दारी करते हुए अपने कले लड़ाई के बगैर ही दुश्मन के हवाले कर। टीपू सुल्तान की फौज को बार बार इतना नुकसान पहुंचा कि उन्हें पीछे हटकर श्रीरंगपट्टनम के कले में मैसूर होना पड़ा। अंग्रेजों और निजाम की फौज ने कले को घेर लिया। इस मौका पर सुल्तान टीपू के हामी फ्रांसीसियों ने सुल्तान को एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सुल्तान टीपू अपनी फौजी अफसरों की जगह फ्रांसीसी फौजी अफसर तैनात कर दें तो जंग का पासा पलट सकता है। लेकिन गद्दारों ने यह मशवरा कामयाब न होने दिया। उन्होंने सुल्तान के कान भरे कि फ्रांसीसी अंग्रेजों से मिलकर आपकी हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहते हैं। सुल्तान गद्दारों की बातों में आ गए और फ्रांसीसियों को फौज की कमान नहीं दी। इस तरह फ्रांसीसियों ने यह मशवरा भी दिया था कि सुल्तान अपने घर वालों को श्रीरंगपट्टनम से दूर शतील दर के कले में भेज दें। सुल्तान टीपू ने यह मशवरा मान लिया और घर वालों को भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। उनका सामान भी छकड़ों पर लाद दिया गया। लेकिन ऐन वक्त पर एक गद्दार ने कहा कि शाही खानदान के चले जाने से फौज में बददिली फैल जाएगी। इस पर सुल्तान ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और कहा कि अगर खुदा यही चाहता है तो यूं ही सही। फिर उन्होंने अपने घर वालों को भी कले में रोक लिया। इस दौरान गद्दार मीर सादक ने अंग्रेजों को श्रीरंगपट्टनम कले की कमजोर हिस्सों की निशानदेही कर दी। अंग्रेजों ने कले के इस हिस्से पर गोलाबारी करके दीवार में शगाफ डाल दिया। फिर गद्दारों की साजिश से तोपखाने का कमांडर सैयद गफ्फार भी शहीद हो गया। सुल्तान उस वक्त सुबह का खाना खा रहे थे। उन्होंने एक लुकमा मुंह में रखा था, दूसरा लुकमा उठाया ही था कि सैयद गफ्फार की शहादत की इत्तला मिली। सुल्तान टीपू ने लुकमा वापस रखा, उठकर हाथ धोए और तलवार संभाल कर बाहर चल पड़े। उन्होंने कहा, हमारे वफादार चले गए तो हम भी चले। ये कहकर वो बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही कले से बाहर निकले, मीर सादक के हुक्म पर कले के दरवाजे बंद कर दिए गए। मीर सादक और पूर्णिया ने फौज को तनख्वाह देने के बहाने महाज से हटा लिया। अब सुल्तान टीपू मुट्ठी भर जवानों के साथ कले के बाहर रह गए। इस दौरान दुश्मन ने हमला कर दिया। एक दोस्त ने कहा, जनाब आप दुश्मन पर खुद को जाहिर कर दें, दुश्मन आपके ओहदे का लिहाज करेगा और आपसे अच्छा सलूक करेगा। शेर मैसूर का जवाब बहुत ही शानदार था। उन्होंने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। सुल्तान टीपू ने जमकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। घुमसान करन पड़ा। टीपू सुल्तान ने पहले तो बंदूक से गोलियां बरसाई। जब गोलियां खत्म हो गई तो तलवार निकालकर दुश्मन पर टूट पड़े। अल्लाह अकबर की सदाओं में शेर मैसूर ने अंग्रेज फौज को नाकों चने चबवाए। उनकी तलवार एक के बाद एक अंग्रेज सिपाहियों का खात्मा कर रही थी। कोई अंग्रेज उनके मुकाबले में आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। आखिर अंग्रेजों ने दूर से निशाना लेकर गोली चलाई जो उनके सीने में दिल के करीब लगी। वो त्योरा कर गिर पड़े। फिर एक अंग्रेज ने उनकी कमर से बंधी कीमती पट्टी उतारने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने तलवार का वार करके उस अंग्रेज का घुटना चीर दिया। अंग्रेज ने पलटकर पिस्तौल दाग दिया। गोली टीपू सुल्तान के सर को चीरती हुई निकल गई और वो शहीद हो गए।
उनकी शहादत के साथ ही हिंदुस्तान की आजादी का सूरज गुरूब हो गया। लेकिन इस दौरान उनका सबसे बड़ा गद्दार मीर सादक भी टीपू सुल्तान के एक वफादार सिपाही के हाथों मारा जा चुका था। अंग्रेजों ने मैसूर की सल्तनत पर कब्जा कर लिया। यह 4 मई 1799 का दिन था। अगले 58 बरस में अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो चुके थे। अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू के रॉकेट इंग्लिस्तान ले जाकर उन पर तजर्बात किए। उन रॉकेटों को ब्रिटिश नेवी के हवाले कर दिया। ब्रिटिश नेवी के एक जहाज ने अमेरिका में बाल्टीमोर के मुहासरे के दौरान उस शहर पर यह रॉकेट भी बरसाए। टीपू सुल्तान के तैयार करदा शानदार तख्त और घड़ियां आज भी बरतानिया के अजायब घरों में मौजूद हैं।